आज हम लोग जानेंगे एफएटीएफ के बारे में और इन्होंने क्या एक्शन लिया है पाकिस्तान के ऊपर, ये जानेंगे आज हम लोग। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एफएटीएफ होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि बनाया गया है G7 कंट्रीज़ के द्वारा। G7 कंट्रीज़ वो एडवांस इकोनॉमीज़ कंट्रीज़ है, जैसे कि आपका जर्मनी हो गया, कनाडा हो गया, यूएस हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया। इन 7 कंट्रीज़ को मिला के हम लोग G7 कंट्रीज़ बोलते हैं, क्योंकि इकोनॉमिकली ये सब बहुत स्ट्रांग है। तो इन्होंने टेररिज्म को काउंटर करने के लिए ये एक संगठन बनाया, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह को कंट्रोल करती है, ताकि कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ या ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इससे जुड़ी कोई भी चीज़ जो देश की अखंडता को और फाइनेंशियल इंटरनेशनल सिस्टम का जो फाइनेंस है उसको हानि ना पहुंचाए। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि मतलब एक मनी ही ऐसा फैक्टर है जो टेररिस्ट को फाइनेंस करती है, मोटिवेट करती है। कोई भी ऑपरेशन करने के लिए मनी चाहिए, तो अगर वही मनी को दोबारा किसी भी तरह से ब्लैक मार्केट में घुसा के, ब्लैक मार्केट वाले मनी को वाइट में तब्दील करना होता है, या किसी भी तरीके से वो टेररिस्ट तक पहुंचाया जाता है, इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग एफएटीएफ का संगठन देख रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो एफएटीएफ करता क्या है? तो एफएटीएफ क्या करता है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे मैंने बताया कि जो मनी फाइनेंस करते हैं जिस भी कंट्री में, अगर जैसे मान लेते हैं हम पाकिस्तान का एग्जांपल लेते हैं, जैसे पाकिस्तान में टेररिस्ट को वहाँ के बहुत सारे बिजनेसमैन या सऊदी अरेबिया से डोनेशन वगैरह मिलता है, और वही ऑर्गेनाइजेशन बाद में टेररिस्ट एक्टिविटी वो अफ़गानिस्तान में फिर कश्मीर में करती है उसी पैसे से। तो वो मनी जो वाइट मनी जो सऊदी अरब से या जहाँ से आया है, वो इन सब कामों में लगा दिया जाता है। तो यहाँ की सरकार जो है, पाकिस्तान की सरकार सही कदम उठा पा रही है या नहीं पा रही है, तो उसी को मॉनिटर करते हैं ये एफएटीएफ जैसी संस्था, उसी को मॉनिटर करते हैं और देखते हैं कौन सा कंट्री ये टेररिस्ट एक्टिविटी को रोक लगाने के लिए ज़्यादा प्रयास करी है या कम प्रयास करी है। तो 2 भागों में बांटा गया है, एक ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। उनके एक्शन के हिसाब से कोई भी कंट्री कितना एक्शन ले रही है। तो ब्लैक लिस्ट में क्या होता है? जो कंट्री लिप्त होती है, मतलब टेरर फाइनेंसिंग में संलिप्त होती है और कोई भी एक्शन नहीं होता है, उनके यहाँ कोई भी लॉ नहीं बनाया जाता है उसको काउंटर करने के लिए, तो वो उनको ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। जैसे ईरान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, इन लोगों को इन G7 कंट्रीज़ ने ब्लैक लिस्ट में कर रखा है, वो एफएटीएफ ने ब्लैक लिस्ट में कर रखा है, सॉरी एफएटीएफ ने ब्लैक लिस्ट में कर रखा है, क्योंकि ये लोग सही अपने यहाँ सही कानून नहीं ला रहे थे, इसी वजह से इनको ब्लैक लिस्ट में कर रखा है। और ग्रे लिस्ट क्या होता है? ग्रे लिस्ट वो सब कंट्री में होता है जहाँ पे विलफुली प्रयास नहीं किया जा रहा है, मतलब टेरर फाइनेंसिंग को रोकने का प्रयास कम तर किया जा रहा है, या दिखावा के लिए कुछ भी कर दिया जा रहा है और सही प्रयास नहीं लिया जा रहा है। तो ऐसे कंट्रियों के लिस्ट में पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान दिखावा के रूप में कुछ लॉ लाते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स पे वो सेटिस्फाई नहीं करते हैं। तो अगर जो किसी भी कंट्री को अगर जो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, तो इससे
क्या नुकसान हो सकता है। जैसे पाकिस्तान को अगर जो ब्लैक लिस्ट में कर दिया, अभी तो हाल फिलहाल पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, अगर जो उनको ब्लैक लिस्ट में कर दिया तो IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्था जो लोन, जहाँ से आप लोन उठा सकते हैं, वो आपको लोन नहीं देगी। तो पाकिस्तान के साथ अभी IMF वालों ने भी मना कर रखा है, क्योंकि इनका मतलब वो कमिटमेंट जो था वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं अपना। और अगर जो ब्लैक लिस्ट में आ गए तो फिर जाके ये इंटरनेशनल सैक्शन वगैरह सैंक्शन भी झेल पाएंगे, दूसरे कंट्री के साथ आयात निर्यात भी बंद हो जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बंद हो जाएगा इन लोगों का। तो इनके इकोनॉमी पे बहुत बुरी तरह से प्रभाव पड़ेगा। तो पाकिस्तान ने क्या कदम उठाए हैं। तो पाकिस्तान ने लश्कर ए तैयबा और जमात उद दावा चीफ हफीज़ सईद को दोषी पाया है टेरर फाइनेंसिंग के केसेस में, और फिर उन्हें 5.5 साल की सज़ा सुनाई गई है। तो ये पाकिस्तान ने कदम उठाए हैं। देख पाना ये है कि FATF जो है वो संतोषजनक कार्रवाई मानती है या नहीं, पर फिर भी उन्होंने पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट में बनाए रखा है। चलिए, इसी के साथ हम लोगों का ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू।